Good morning, students. Today we are doing the third chapter of Hornbill, Discovering Tut. The saga continues. Written by A.R. Williams. This is the story about King Tut, who was the ruler of Egypt. They were known as pharaohs. उनको pharaohs कहा जाता है, rulers of Egypt को. And this Tut, he was an extraordinary person. That's why his story, his life story, was taken as an example here. It was his body was researched. He was a very rich person, and his body was mummified. मम्मी बनाई गई थी उसकी बॉडी को एंड बरीड इन अ टॉम. और जब आर्कोलॉजिस्ट वगैरह ने सर्च की, देन ही फाउंड दिस बॉडी. इट वॉज ऑल इन दिस चैप्टर. He was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. So he was the last heir of the family that had ruled Egypt. He was laid to rest laden with gold and he eventually forgotten. When he died, जब उसकी डेथ हुई, छोटा सा था वो, बहुत ही कम एज थी उसकी, एंड उसको गोल्ड के साथ उसको दफना दिया गया एंड उसको भूल गए लोग. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him. So 1922 में उसको जो डिस्कवरी की गई, इस टॉम्ब को सर्च फाइंड आउट किया गया जहाँ पे उसको दफनाया गया था, ही वॉज बरीड. सो तब पता चला कि किंग टूट भी कोई पर्सन है, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, एंड इट वॉज थॉट दैट ही वॉज मर्डर्ड. Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, it means 80 years has passed, and 80 years में first time किंग टूट ने अपनी टॉम्ब को छोड़ा था. कैसे छोड़ा था? इट मीन्स उसको बाहर निकाला गया, अंडरगोन अ सीटी स्कैन, उसकी सीटी स्कैनिंग की गई टू नो अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ. दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयिश फराओ. फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन होती है. फोरेंसिक क्या होती है? जैसे डेड बॉडीज़ की कटिंग वगैरह की जाती है, उनको सर्च किया जाता है किस तरह से इनकी डेथ हुई होगी. सो वो फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन इसकी भी, फराओ की भी, किंग टूट की भी की गई थी. An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. So ये Valley of Kings में ये जो इसके टॉम्ब का नाम था, जो प्लेस का नाम था, दैट वाज द वैली ऑफ किंग्स. सिमिट्री मीन्स जहाँ पे उनको दफनाया जाता है. सो एट दैट टाइम व्हेन ही वाज बीइंग टेकन आउट फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जहाँ पे वो दफनाया गया था, उसके रेस्टिंग प्लेस पे से जब उसको निकाला गया तो बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी. इट वाज लाइक घोस्टली विंड्स, जैसे भूतों वाली हवाएं जो होती हैं, और बहुत मतलब जैसे गुस्से में चल रही हैं वे. डार्क बैलेड क्लाउड्स हैड स्कर्डेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे. हवा में ऊपर आसमान में बादल, पूरे काले बादल छा गए, पूरा आसमान जो था बादलों से भर चुका था. एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन द कास्केट ग्रे. और साथ ही साथ इस तरह से जैसे ग्रे कलर की पूरा का पूरा कास्केट क्या होता है, टोकरी टाइप जो होती है, उसमें सारे स्टार्स जो थे शाइन कर रहे थे. इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005 की बात है ये, जिस टाइम उनको बाहर निकाला जा रहा था सर्च करने के लिए. द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर. तो सिटी स्कैन जब किया जाता है तो सबसे पहले सिर अंदर किया जाता है, उसको सिर की तरफ से उनको ग्लाइड किया गया. सिटी स्कैनर ब्रॉट हेयर टू प्रॉब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स अगो. इसकी डेथ को, किंग टूट की डेथ को 3300 ईयर्स हो चुके थे, और अब इनको जो था बाहर निकाला गया था टू फाइंड आउट द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटल अंडरस्टूड यंग रूलर, जिसको आज तक कभी समझा नहीं गया. इस छोटे से बच्चे को, उस छोटे से रूलर को, उसकी मिस्ट्रीज़ को, हाउ ही डाइड, उसकी मिस्ट्रीज़ को जो आज तक भी हमें अननोन है. लिंगरिंग मीन्स आज तक ये भटक रही हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा इनके बारे में. All afternoon the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. सो सारा दोपहर जिस दिन ये चल रहा था प्रोसेस,
टूरिस्ट भी आ रहे थे, उनको भी पता चला. दे वर ऑल्सो गोइंग देयर अंडर द टूम टू पे देयर रिस्पेक्ट टू दिस किंग टूट. दे गेज्ड एट द म्यूरल्स. अब ये टूरिस्ट जो थे म्यूरल्स पे, म्यूरल्स होते हैं वॉल पेंटिंग्स, उनको देख रहे थे. एंड दे वर प्रेजिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर एंड पियर्ड एट टूट्स गिल्डेड फेस. और उन्होंने किंग टूट के गिल्डेड फेस को भी देखा. गिल्डेड होता है जो सोने की परत से, गोल्ड की परत से कवर किया हुआ है, लेयर से. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड. जो उसका फेस था, दैट वॉज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर. इट वॉज मोस्ट एक्स्ट्रा अमेजिंग. Some visitors read from guidebooks in a whisper. So guidebooks were also there and visitors were reading from it. Others stood silently. कुछ लोग उसमें से गाइड बुक्स में से पढ़ रहे थे, कुछ साइलेंट थे. Perhaps pondering, perhaps thinking about Tut's untimely death. शायद वो सोच रहे थे कि टूट की कैसे अनटाइमली डेथ, मतलब अपने टाइम से पहले डेथ हो गई थी. और वंडरिंग विद अ शिवर, और जब सोच रहे थे तो उनको कभी भी छूट रही थी. इफ़ द फराउज कर्स, डर रहे थे वो कि कहीं इस फराओ का कोई कर्ज, कोई श्राप, डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वाज रियली ट्रू. कि जो एक श्राप है इनके ऊपर, कि जो इनको तंग करेगा, इनकी बॉडी को तंग करेगा इनकी डेथ के बाद, क्या वो सच तो नहीं हो जाएगा. द मम्मी is in very bad condition because of what Carter did in 1920, said Zahi Hawass. तो जाही हवास कहते हैं कि मम्मी जो है, किंग टूट की मम्मी बहुत ही बुरी कंडीशन में है. किस वजह से? वट कार्टर डिड इन 1920s. 1920s में कार्टर ने इसकी बॉडी के साथ जो किया उसकी वजह से. ना हु इज़ दिस कार्टर? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़. एंटिक्विटीज़ होता है जो पुरानी चीज़ों को देखते हैं. तो इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल ने, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी, हु इज़ दिस सेक्रेटरी जनरल? जाही हवास. जाही हवास कौन है? सेक्रेटरी जनरल है इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल का, एंटिक्विटीज़ की. और जब वो उस बॉडी को देख रहे थे तब उनको समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं इस बॉडी में, क्या मिसिंग है, क्या कुछ है प्रॉब्लम. एंड ही सेड दैट कि 1920s में जब कार्टर ने इसकी बॉडी को फाइंड आउट किया था, और जो उसने कार्टर ने इस बॉडी के साथ किया, उसी वजह से ये मम्मी आज जो है बैड कंडीशन में है. कार्टर, फुल नेम ऑफ कार्टर इज़ होवर्ड कार्टर. दैट इज़ वॉज द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट. कौन है ये कार्टर? ये ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट है. 1922 में इसने डिस्कवर कर ली थी ये बॉडी, टूट्स के टॉम को डिस्कवर कर लिया था. आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, काफ़ी साल वेस्ट किए थे उसने, और तब जाकर उसे ये बॉडी मिली थी. इट्स कंटेंट्स दो हेस्टिली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी. जो इनका सामान था किंग टूट का, ये जैसे जल्दी में लूटा गया था. रैंसैक्ड होता है लूटा जाना. बट सरप्राइजिंगली कंप्लीट. बट स्टिल सारा का सारा सामान कंप्लीट दिखाई दे रहा था. दैट वाज मोस्ट सरप्राइजिंग. दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड. मतलब कभी भी लाइफ में लोगों ने कोई देखा होगा रॉयल कलेक्शन, अमीरी का जो भी सामान होता है, रॉयल सामान जो होता है वो देखा होगा, तो उससे भी कहीं कहीं ज़्यादा ये रिचेस्ट सामान जो था यहाँ पर था. एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फराओस लीजेंड. और इस फराओ की कहानी का पार्ट बन चुके थे. स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड. गोल्ड के स्टनिंग, शॉक, मतलब एकदम आंखों को शॉक करने वाले इस तरह का सामान रखा हुआ था. देयर इटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिसरेक्शन. इट मीन्स जो वो सामान वहाँ पे रखा हुआ था किंग की बॉडी के साथ, किंग टूट की बॉडी के साथ, जब उनको दफनाया गया था तो काफ़ी सामान उनके साथ दफनाया गया था. सो ऐसा लग रहा था, मतलब उस सामान से गारंटी हो रही थी कि रिसरेक्शन की. रिसरेक्शन मीन्स कि दोबारा जो बर्थ होता है, कि मम्मी के साथ जो सामान दफनाया जाता है, क्यों दफनाया जाता है? कि ही विल यूज़ इट आफ्टर लाइफ. मरने के बाद की जो लाइफ है उसमें यूज़ करेंगे. कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी एंड स्टिल गॉट द मोस्ट अटेंशन. और जिस टाइम डिस्कवर हुआ था ये सामान सारा, तब भी ये बहुत ज़्यादा बात फैली थी, एक सेंसेशन फैला था. एंड अभी भी पूरी अटेंशन इस न्यूज़ को मिल रही है. बट टूट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरी डे थिंग्स ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ. तो ये बताया जा रहा है किंग टूट जो है उसको हर एक सामान के साथ जो उसे आफ्टर लाइफ, इस लाइफ के बाद चाहिए, वो सारा उसको सामान उसके साथ
बरी किया गया था। क्या क्या सामान था, दैट इज़ ऑल्सो इन योर क्वेश्चन ऑल्सो। बोर्ड गेम्स, जो शतरंज जिसको बोला जाता है, ब्रॉन्ज रेजर शेव करने के लिए, लाइनर अंडर गारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, फूड और वाइन के बॉक्सेस। दिस वॉज ऑल द आइटम्स दैट वॉज बरीड विद किंग टूट। और गोल्ड के आइटम्स तो थे ही, गोल्ड की ज्वेलरी तो थी ही थी। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फराओज फ्यूनररी ट्रेजर्स मीन्स जो उनके साथ दफनाए गए थे, तो उन सबको स्टडी करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद, कार्टर बिगैन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। नाउ इट वॉज ऑल टोल्ड अबाउट कार्टर। जो 1922 में कार्टर ने इसको स्टडी किया था, तो उस टाइम उसने क्या क्या डिस्कवर किया था। तो उसने देखा, वो ये सारा सामान देख के उसने इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया 3 नेस्टेड कॉफिन्स। जो किंग टूट था, दैट वाज बरीड इन द 3 नेस्टेड कॉफिन, 3 लेयर्स ऑफ द कॉफिन्स। ओपनिंग द फर्स्ट, ही फाउंड अ श्राउड अडोर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव ट्रीज। श्राउड होता है कफन, तो जब उसने फर्स्ट खोला तो उसने देखा कि कफन को पूरा विलो और ऑलिव लीव्स से पूरा सजाया गया है, उसके हार से उसकी माला बना के उसको सजाया गया है। वाइल्ड सैलरी, लोटस पेटल्स, वाइल्ड सैलरी एक टाइप ऑफ दाल होती है, ये लोटस पेटल्स, लोटस के पत्ते, कॉर्नफ्लावर्स एंड फेडेड एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल। और ऐसा लग रहा था जैसे ये सामान जो है, ये फ्लावर्स वगैरह जो है किंग टूट को शायद मार्च या अप्रैल में दफनाया गया है। वो कैसे पता चल रहा है कि जो कॉर्नफ्लावर, लोटस पेटल्स वगैरह जो थे, शायद ये एविडेंस दे रहे थे कि इस टाइम पे इनको दफनाया गया होगा। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, अब सारी लेयर्स खोल के जब हॉवर्ड कार्टर ने मम्मी तक वो पहुंचा, तीनों लेयर्स खोली, दो ही रैन इनटू ट्रबल। अब उसको प्रॉब्लम हुई। द रिचुअल रेसिन्स हैड हार्डन्ड। रेसिन्स क्या होते हैं, जिससे बॉडी को चिपकाया जाता है, पेस्ट किया जाता है, जो उनको उनको ठीक रहने के लिए, कि बॉडी ख़राब ना हो, वर्स्ट कंडीशन ना हो, उसके लिए उनको लगाया जाता है। लेकिन वो अब हार्ड हो चुकी थी। सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ इज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। उससे क्या प्रॉब्लम आई थी कि किंग टूट की बॉडी जो थी, इसकी वजह से, इस रेसिन्स, इस गम की वजह से, दिस इज़ गम, गोंद जिसे बोलते हैं, उससे उनकी बॉडी जो थी नीचे कॉफिन के साथ चिपक गई थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव दैम। कार्टर ने अपनी जो जर्नल, जो भी राइटिंग्स थी, उसमें लिखा भी था कि अब क्या किया जाए, कितना ही फोर्स लगा लो, लेकिन उसकी बॉडी को, किंग टूट की बॉडी को हम कॉफिन से अलग नहीं कर पा रहे। तो आगे इसने क्या किया कार्टर ने, द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। इजिप्ट में इस जगह पे जहाँ पे ये किंग टूट की बॉडी दफनाई गई है, वहाँ पे सन जो है पूरा हैमर की तरह, मतलब जैसे हथौड़े बरसा रहा है, इस तरह से सन जो है चमकता है। इट मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पड़ती है। एंड कार्टर ट्राई टू यूज़ इट टू लूसन द रेसिन्स। तो कार्टर ने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं कि शायद धूप में रखकर इस रेसिन्स को, इस गोंद को हम पिघला सकें। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन द ब्लेजिंग सनशाइन। बहुत घंटों तक उसने ये बाहर चमकती हुई धूप में रखी इस बॉडी को, दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। मतलब जिसकी वजह से ये बॉडी जो थी 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक गर्म भी हो गई। बट नथिंग बज्ड, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ, थोड़ा सा भी नहीं हिला। बज्ड होता है हिलना, वो बॉडी थोड़ी सी भी नहीं हिली। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट। डिटैचमेंट होता है एक सैडनेस टाइप जो होती है, कि उसे कोई लगाव नहीं था उस बॉडी से, एक डिटैचमेंट थी, कि प्रोफेशन था बस उसका। दैट उसने लिखा, द कंसोलिडेटेड मटीरियल हैड टू बी चिसल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स। सो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी आ रहे हैं कि वो कहता है कि अब इस मटेरियल को चिसल अवे करना पड़ेगा। चिसल होता है काटना, जो इक्विपमेंट होता है काटने का, तो उसे इनकी लिम्स को, इनके बॉडी पार्ट्स को काटा जाएगा। एंड ट्रंक, वेस्ट को, कमर के हिस्से को नीचे से बोला जाता है ट्रंक। बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, कि हम इसके बगैर किंग टूट के बॉडी को नहीं उठा सकते, हमें उनकी बॉडी को अलग अलग करना ही पड़ेगा। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटल चॉइस। और उस कार्टर के पास कोई ज़्यादा चॉइस भी नहीं थी, जो उसने अपने बचाव में बोला, इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी, अगर वो नहीं काटता मम्मी को, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सरकमवेंटेड द गार्ड्स। तो चोर ही गार्ड्स को धोखा दे जाएंगे और वो काट लेंगे। एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, बिकॉज अब तक तो सभी को पता चल गया है कि यहाँ पे किंग टूट की मम्मी है और काफ़ी गोल्ड है।
सो अगर किंग टूट कार्टर नहीं काटेगा तो चोर भी गार्ड्स को चकमा देकर वो यहाँ से गोल्ड को चुरा कर लेकर जा सकते हैं. इन टूट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी. किंग टूट के टाइम में जो राजा थे बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे. एंड दे थॉट और हॉप्ड दे कुड टेक देयर रिचेस विद दैम. और उनका ये एक मानना था कि शायद वो अपनी अमीरी को, अपने सामान को अपने साथ लेकर जा सकते हैं. फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड. ग्रेट बियॉन्ड क्या होती है? मरने के बाद की जो जर्नी होती है, स्वर्ग तक की जर्नी जो होती है, दैट इज़ नोन एज ग्रेट बियॉन्ड. अपनी उस जर्नी पर लेकर जा सकते हैं. किंग टूट वॉज लैविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स. तो किंग टूट को भी इस सारे सामान के साथ दफनाया गया था. लैविश्ड मीन्स उनके साथ उनको ये मतलब पूरा रिच कर दिया गया था उनको इस सामान के साथ. ग्लिटरिंग गुड्स चमकते हुए सामान के साथ. प्रीशियस कॉलर्स जो गले में डालने वाले होते हैं, ज्वेलरी. इनलेड नेकलेसेस, नेकलेस वगैरह, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एम्यूलेट्स, ताबीज़ एम्यूलेट्स होते हैं ताबीज़, सेरेमोनियल एप्रन वगैरह, सैंडल्स, शीज फॉर हिज फिंगर्स, उंगलियों में पहनने वाले, पैरों की उंगलियों में पहनने वाले. सो ऑल दैट गोल्ड वॉज बरीड अलोंग विद किंग टूट सो दैट ही कुड यूज ऑल दीज थिंग्स आफ्टर डेथ. एंड द न्यू आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क. साथ ही साथ जो उनका इनर कॉफिन भी था, उनके फेस पर जो लगाई हुई शील्ड भी थी, जो कवर भी था, वो सारा भी प्योर गोल्ड का था. टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज अडोर्नमेंट्स. अब टूट को उनके अडोर्नमेंट्स, जिस चीज़ से उनको सजाया गया था इन सारे गोल्ड से, इस सब से अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव्ड द मम्मीज हेड. तो कार्टर के आदमियों ने पहले मम्मी का सिर अलग किया, काटा उसे. एंड सीवियर, यहाँ पे सीवियर का मतलब है कट ऑफ, काट दिया गया. नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट, जो मेजर ज्वाइंट्स थे उन सबको काट कर अलग किया गया. वंस दे हैड फिनिश्ड, और जब इन्होंने ये सब कर लिया, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स. उन्होंने वुडन बॉक्स में नीचे सैंड सारी डाली और उसके ऊपर उन्होंने उसको वापस रीअसेंबल कर दिया, वापस जोड़कर एक साथ रख दिया, ताकि किसी को भी पता ना चले कि हमने इस बॉडी को अलग अलग किया है. विद पैडिंग, सैंड की पैडिंग सी बनाई. दैट कंसील्ड द डैमेज, जिससे कि वो डैमेज जो किया था इन्होंने, जो वो काटा गया था, वो छिप गया. द बेड वेयर टूट नाउ रेस्ट. जहाँ पे अब टूट जो है रेस्ट कर रहा है. इट मीन्स उन्होंने सारा जो था वो सब निकाल के, और जो रिचेज़ वगैरह थे वो सब निकाल के, उनकी बॉडी को अलग अलग करके नाउ दोबारा से वुडन बॉक्स में नीचे सैंड बिछा के सारी, और उसके ऊपर उनको दोबारा किंग टूट को इकट्ठा करके उनके बॉडी पार्ट्स को दोबारा रख दिया गया. कहाँ पर? जहाँ पे वो अब इस टाइम पर किंग टूट जो है रेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर उनको दफनाया गया है. सो इट इज़ ऑल अबाउट इन दिस फर्स्ट पार्ट. रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन द सेकेंड पार्ट. थैंक यू.